नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा कि एक डिफेंस और आर्म्स से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका नाम है SIPRI, सिप्री। इसको कहा जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टॉकहोम बेसिकली राजधानी है स्वीडन की। आपको ये भी पता होगा कि टोटल स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हम कहते हैं उसमें 5 देश आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये डेनमार्क। इन 5 देशों को कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और इस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में यहां पर ये जो 3 देश देख रहे हैं आप, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसके बीच में है आपका स्वीडन। तो ध्यान रखिएगा, जो स्वीडन है वो बीच में है, उसके लेफ्ट साइड में नॉर्वे है और राइट साइड में फिनलैंड है। तो स्वीडन की यहां पर आप कैपिटल देख सकते हो, ये आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको मिलता है स्टॉकहोम। तो इसी के ऊपर बेस्ड ये इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहां पर इनके द्वारा रिसेंटली रिसर्च किया गया है कि जो पूरे विश्व में टॉप 25 ऐसी कौन सी कंपनी है जो आर्म्स की सप्लाईज करती हैं, उसी के बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो यहां पर इसके बारे में हम देखेंगे, प्लस यहां पर जो भारत है वो सेकंड नंबर पर है आर्म्स के इंपोर्ट में, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं SIPRI के बारे में, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको पता होना चाहिए ये फॉर्म किया गया था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में देखने को मिलेगा। अब यहां पर ऊपर अगर आप देखोगे, इसमें लिखा हुआ है इट प्रोवाइड्स डेटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस फॉर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर। मतलब कि आर्म से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड अलग अलग देशों का जो एक्सपेंडिचर होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, आर्म्स की ट्रेडिंग होती है, उन सब चीजों के बारे में ये डेटा कलेक्ट करता है और उसके हिसाब से यहां पर एनालाइज करके एक प्रॉपर रिपोर्ट निकालता है। और हर साल आप देखते हो कि इनकी एनुअल रिपोर्ट आती है। ये जो एनुअल रिपोर्ट है दोस्तों, वो इस पूरे साल के मिड में आती है करीब। और उसके बाद क्या होता है कि अलग अलग कोई रिपोर्ट निकाला जाता है। उसमें से ये एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है जहां पर 25 बिगेस्ट आर्म जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके बारे में ये पूरा रिपोर्ट निकाला गया है, अभी जस्ट मंडे को ही। इवन यहां पर आप इसका ये पिक्चर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, जो फ्रंट पेज का ये जो रिपोर्ट है दिसंबर 2020, मैपिंग द इंटरनेशनल प्रेजेंस ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स कंपनीज। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज सामने निकल कर आई है दोस्तों, कि जो टॉप 10 कंपनीज हैं जो आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उसमें से 3 चाइनीज कंपनीज ऊपर आ चुकी हैं। और ओवरऑल टॉप 25 कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो 4 चाइनीज कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो 25 बड़ी कंपनीज हैं, इसको अलग अलग भी मैं आपको लिस्ट के थ्रू दिखाऊंगा। उन सभी के द्वारा कितने आर्म्स का एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब कि वो कितना यहां पर बेचते हैं। ये जो कंपनीज हैं, टोटल 25 कंपनीज, ये कितने का सेल करती हैं। तो आप देख सकते हो 2019 में इन्होंने करीब $361 बिलियन का सेल किया था। आप देख सकते हैं $361 बिलियन, काफी बड़ा अमाउंट होता है। और ये अगर आप देखोगे तो 2018 के मुकाबले 8.5% का इंक्रीज है। लेट मी टेल यू, ये रियल टर्म में इंक्रीज है। यहां पर मैं इन्फ्लेशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। इन्फ्लेशन अगर आप जोड़ देखो तो ये 12-13% तक चला जाएगा, लेकिन यहां पर अगर हम रियल टर्म्स में बात करें तो 8.5% का इंक्रीज आया है। तो कहीं ना कहीं हमें इससे पता लगता है कि यहां पर जो कंट्रीज हैं अलग अलग, स्पेशली भारत हो गया, वो यहां पर ज्यादा से ज्यादा डिफेंस के इक्विपमेंट को खरीद रहा है, बना नहीं रहा है, हम इंपोर्ट करा रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे ये जो टॉप 25 कंपनीज हैं, उसमें सबसे बड़ा डोमिनेंस वो अभी भी बना रहेगा यूएस का। यूएस इस समय सबसे बड़ा देश है जहां पर आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और एक्सपोर्ट किया जाता है अलग अलग देशों में। इनफैक्ट जो टॉप 5 कंपनीज हैं वो सभी यूएस की कंपनीज हैं। आप इनके नाम देख सकते हैं, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, ये सभी जो टॉप 5 कंपनीज हैं वो यूएस के अंदर ही बेस्ड हैं। और ये इन 5 कंपनीज का टोटल सेल्स अगर आप देखोगे तो ये है करीब $166 बिलियन। मैंने अभी आपको जस्ट ये बताया कि टोटल ये जो 25 कंपनीज हैं उनके द्वारा सेल किया गया है $361 बिलियन का, लेकिन ये जो
टॉप 5 कंपनीज हैं यूएस की, इनके द्वारा $166 बिलियन आप सोच सकते हो। और यूएस की जो 12 कंपनीज हैं, टोटल मैं आपको बता दूं ये 25 कंपनीज में से यूएस की टोटल 12 कंपनीज हैं, और ये जो 12 कंपनीज हैं दोस्तों 61% मार्केट अपने पास रखती हैं। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो यूएस का कितना बड़ा डोमिनेंस है आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में, आर्म्स के सेल में। और इसीलिए अक्सर आप देखते हो कि यूएस के द्वारा अक्सर यहां पर प्रेशर दिया जाता है, कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है आर्म्स की सेल्स किया जाए। इसके अलावा यहां पर अगर हम चाइनीज की बात करें तो चाइनीज का जो सेल्स है वो भी पिछले कुछ समय से लगातार इंक्रीज हुआ है, और दूसरी तरफ रशिया का जो सेल है वो आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो टॉप 10 कंपनीज में से 3 चाइनीज कंपनीज हैं। ओवरऑल अगर आप देखिए टॉप 25 कंपनीज में तो टोटल 4 चाइनीज कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। अब इसका रीजन दोस्तों ये बताया गया है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो अपने आप को अपना जो पूरा प्रोग्राम है, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम है, इसकी वजह से ज्यादा उन्होंने ऑर्डर दिया है, जिसकी वजह से चाइनीज कंपनीज को काफी फायदा देखने को मिला है। और चाइना के जितने कंपनीज के द्वारा ये आपका प्रोडक्शन किया जाता है, सेल किया जाता है, उसमें आप देख सकते हो 16% जो सेल है वो चाइना के द्वारा किया जाता है ओवरऑल टॉप 25 कंपनीज में। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बोला गया है थिंक टैंक्स के द्वारा कि जो चाइनीज कंपनीज हैं, हो सकता है और भी कई कंपनीज टॉप 25 में आ सकती थी, लेकिन ऑब्वियसली बात है, आपको पता है चाइना के द्वारा जो डेटा है प्रॉपर दिया नहीं जाता, तो हम चीजों को कंपेयर और सफिशिएंटली एक्यूरेट डेटा नहीं पा सके। इसके लिए यहां पर एग्जैक्टली चाइनीज कंपनीज कितनी होंगी वो पता नहीं लगाया जा सकता है। अब इसके अलावा यहां पर आप चार्ट्स देख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया था टॉप 5 कंपनीज आप देख पाएंगे, ये आपको मिलेंगी यूएस की कंपनी, जैसे कि आप देख सकते हो लॉकहीड मार्टिन हो गया, बोइंग हो गया, इसके अलावा ये बाकी कंपनीज आप देख सकते हैं। इसके अलावा चाइना की 3 कंपनीज यहां पर 6ठे नंबर पर, 8वें नंबर पर और 9वें नंबर पर आपको देखने को मिलेंगी। और एक और चाइनीज कंपनीज है दैट इज ऑन 24th नंबर, यहां पर आप देख सकते हो चाइना साउथ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन। और खास बात यह है कि ये चाइना के द्वारा बैक की कंपनी है, मतलब कि चाइना की जो स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट है उन्हीं की ये कंपनीज हैं। इसके अलावा रशिया की अगर हम बात करें तो 2 कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, एक है 12वें नंबर पर और एक आपको 25वें नंबर पर देखने को मिलेगा। तो चाइना का जो यहां पर डोमिनेंस था पहले के जमाने में, स्पेशली यूएसएसआर जब हुआ करता था तो काफी बड़ा डोमिनेंस था, उसके बाद से लगातार ये कमजोर होता गया है। स्पेशली यहां पर रशिया भी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो यहां पर जो आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स है, वो ज्यादा कर सके। इसके अलावा और भी मैं आपको कई पॉइंट्स बताऊं तो यूरोपियन कंपनीज अगर आप देखेंगे, वेस्ट यूरोपियन कंपनीज टोटल 6 नंबर में है, टोटल 6 कंपनीज हैं, उनका शेयर करीब 18% के आसपास है। रशिया का शेयर 3.9% है। टॉप 25 कंपनीज के अंदर मैं बात कर रहा हूं। बाकी यहां पर जो टोटल 25 कंपनीज हैं उसमें से 19 कंपनीज का जो सेल्स है वो इंक्रीज हुआ है और बाकी 6 कंपनीज का सेल्स यहां पर डिक्रीज हुआ है। यहां पर इनफैक्ट मैं रफेल के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको पता होगा कि ये रहा आपका डसॉल्ट एविएशन। तो ये जो डसॉल्ट एविएशन है जो रफेल बेचता है, तो आप देख सकते हो कि पहली बार ये टॉप 25 में आए हैं। पहले ये टॉप 25 में नहीं हुआ करता था डसॉल्ट, और ये ऑब्वियस सी बात है फ्रांस की कंपनी है। और इसका जो मेन कारण है वो यही है कि उन्होंने पिछले साल जो है 2019 में कई सारे रफेल जो है बेचे थे, और ये सिर्फ भारत को ही नहीं, कतर हो गया और भी कई देशों ने यहाँ पर जो रफेल विमान है वो फ्रांस से खरीदा है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 105% का इंक्रीज आया है। जस्ट इमेजिन, सबसे ज्यादा टॉप 25 कंपनीज में जो सबसे बड़ा इंक्रीज हुआ है वो हुआ है डसॉल्ट एविएशन का, जो कि फ्रांस की कंपनी है। अब यहां पर भारत के लिए क्या लेसन है? भारत का लेसन दोस्तों आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। पहली बार कोई मिडिल ईस्ट की कंपनी है, मिडिल ईस्ट जो आपका गल्फ कंट्रीज हैं उसमें से पहली बार कोई कंपनी है जो टॉप 25 में आई है, और इसका नाम है एड्ज, EDGE। ये बेसिकली UAE की कंपनी आप देख सकते हो, 22nd नंबर पर है एड्ज। ये पहले इसका कहीं पर भी स्थान नहीं था, तो ये पहली बार इस लिस्ट के अंदर आया है। और यहां पर बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा रीजन है इसका वो ये है कि गल्फ कंट्रीज में यहां पर जो डिमांड है ओवरऑल, यहां पर आप देख सकते हो कि जो सीनियर रिसर्चर हैं सिप्री के, उन्होंने बताया है कि जो नेशनल डिमांड है यूएई के अंदर उसकी वजह से इनको पुश मिला है। इसके अलावा उनका जो डिजायर था यहां पर कि फॉरेन सप्लायर से हम थोड़ा सा डिपेंडेंट कम रखें, लेस डिपेंडेंट हो फॉरेन सप्लायर से, तो ये 2 चीजों की वजह से। अब ये दोनों चीजें अगर आप भारत में मिला दोगे तो आपको देखने को मिलेंगी भारत में भी डिमांड बहुत ज्यादा है, और यहां पर हम भी चाहते हैं कि फॉरेन सप्लायर से जो है हमारा डिपेंडेंसी कम हो। फिर भी
अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर उतनी तेजी से चीजें नहीं हो पा रही हैं। यहां पर अगर हम देखें भारत का नंबर वो सेकंड नंबर पर आता है अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट के टर्म्स में। सऊदी अरब सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है पूरे विश्व भर में, पहले भारत करता था लेकिन सऊदी अरब ने टेक ओवर कर दिया बाद में, और इस समय भारत जो है वो सेकंड नंबर पर है जो कि इंपोर्ट कराता है। तो यहां पर हमें कोशिश करनी चाहिए किस तरह से हम एक्सपोर्टर बन सकते हैं। कई चीजों में कोशिश की तो जा रही है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पर है, अभी भी जो स्केल होना चाहिए वो शायद अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और जिस तरह का हमारा पूरा प्रोग्राम था मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का, पिछले 6 सालों में हमने कई चीजों के बारे में बात किया है, जैसे तेजस का फाइटर जेट की बात हो गई, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हो गया, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हो गए, कई चीजें हैं, लेकिन अभी तक चीजें टेक ऑफ नहीं कर पा रही हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर सकें बाकी दुनिया में। और यहां पर टोटल जो एक्सपोर्टर हैं और इंपोर्टर हैं, ये टॉप 10 आप लिस्ट देख सकते हो, यहां पर दिया हुआ है यूएसए, रशिया, फ्रांस सबसे ज्यादा यहां पर ये एक्सपोर्ट करते हैं ओवरऑल ग्लोबल शेयर की अगर हम बात करें तो। और यहां पर ग्लोबल शेयर अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो यहां पर आप देख पाओगे सऊदी अरब सबसे ज्यादा है 12%, जितना भी इंपोर्ट कराया जाता है विश्व भर में आर्म्स का 12% अकेले सऊदी अरब करता है। फिर भारत का नंबर है 9.2%, काफी बड़ी मात्रा है। उसके बाद इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और इस तरह से बाकी आप यहां पर देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग जो रीसेंट रिपोर्ट आई है सिप्री की, इसके बारे में आपको सभी को जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, इन कॉन्टेक्स्ट विथ इंडियाज डिफेंस व्हाट इज प्रनाश। ठीक है, प्रनाश क्या है बेसिकली, क्या आप मुझे बता सकते हो? भारत के डिफेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालते रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर स्टोरीज में प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।